हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज एनपीसीएल कैगा का फिटर यानी आईटीआई वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था, ठीक है, फिटर ट्रेड का। तो उन सभी लोगों ने मुझे रिव्यू दे दिया है एंड दो कैंडिडेट से मैंने बात किया है। तो आप लोग इस वीडियो में सुन लेना बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को और 16 तारीख को, तो वो लोग भी स्टेज 1 काम आएगा इसमें। बाकी सारा रिव्यू सुन लेना कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। और मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है एनपीसीएल रावत वाटा से लो लेवल का ही आएगा, ठीक है। तो लेवल सुन लीजिए कैंडिडेट से। मैंने एग्ज़ाम से निकलते ही उन लोगों से मैंने कॉल पर बात किया है एंड रिकॉर्ड किया है। लेवल सुन लेना, ठीक है। सारी चीज़ें वो उन लोगों ने बताया है कि हमारा पेपर कैसा गया है और हमने कहाँ से। ऑलरेडी मेरे मेंबर्स थे वो दोनों कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट है बट अभी प्रेजेंट में मैंने जल्दी जल्दी में मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ दो कैंडिडेट की वॉइस रिकॉर्ड करके, ठीक है। बाकी मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और जो लोग इन एनपीसीएल काकरापारा या एनपीसीएल तारापुर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भाई स्टडी मटेरियल यानी पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। बाद में मेरे से मत कहना कि भैया 1 या 2 नंबर से रह गए, ठीक है। चलिए ओके, पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। हाँ बोलो, क्या हाल है? बढ़िया है सर जी। पेपर कैसा हुआ आप ये बताओ। बढ़िया, एक नंबर गया। अब ये बताओ, मॉक टेस्ट वगैरह से क्वेश्चंस मिले, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये अरे सारी बहुत, चीजें। उससे बहुत इजी आ रहा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से इजी आ रहा है ना? हाँ, बहुत इजी आ रहा। तो ये बताओ, प्रिपरेशन का फायदा मिला आपको? अरे बहुत बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं आपको ये बताइए। अभी कुछ कह नहीं सकते पेपर। अब देखो ऐसा है कि क्वेश्चन नॉर्मल भी हैं और 2-3 टफ भी हैं। मेरे को अच्छा 45 क्लियर है, पता है कि आ जाएंगे। अच्छा, 45 हैं आपके मार्क्स? एवरेज मतलब इतना कंफर्म है। हाँ ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। अब ये बताओ, स्टेज 1 का लेवल कैसा था? बहुत इजी। कार्बन के परमाणु क्रमांक पूछ लिया हाँ और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछ लिया। अच्छा ठीक है। और और साइंस में मतलब इजी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चंस कैसे थे? मैथ्स के समथिंग प्राइटर से एक क्वेश्चन था। ठीक है। वो वाला कार्ड वाला था 52 पत्ते में हाँ से। हाँ हाँ, ये सारी लाल चीजें वाले तो को हमने निकाल रहे हैं तो प्राइस है, बताइए। हमने सिलेबस में ये सारा कुछ लिखवाया है, ठीक है, आगे बताओ। और त्रिभुज से पूछा था 2 क्वेश्चन। ठीक है। और नॉर्मल थे, इजी थे, उतने टफ नहीं थे। मतलब कि जो और अपन सिंप्लीफिकेशन से, परसेंटेज से? परसेंटेज से नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से? नहीं 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 था उससे। ट्रेन से? किससे? ट्रेन। ट्रेन से नहीं था। वो नॉर्मली जो एक्स वाई है था ना, द्विघाती समीकरण। हाँ, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था क्वेश्चंस, अलजेब्रा से। 2-3 क्वेश्चन थे उससे। हाँ, वो तो एनपीसीएल का एक समझ लीजिए फेवरेट सब्जेक्ट है, सॉरी चैप्टर। और पूछा था मूल बिंदु रहते ना एक्स वाई वाले, हाँ उससे भी 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं थे पिछली बार की तरह? बहुत इजी थे। मैं तो समथिंग एवरेज 35-36 करके आया हूँ। अच्छा, बाकी स्टेज 1 में नॉर्मल। केमिस्ट्री हाँ। कैसी आ रही थी, कितने क्वेश्चन आ रहे थे? केमिस्ट्री में क्वेश्चन तो गिना नहीं था, बाकी नॉर्मल ही थी। बाकी अच्छा ये टफ बताओ, जैसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन मिक्स थे या सेपरेट थे? हाँ, हेलो, क्या बोले सर जी? हाँ हाँ। ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मिक्स आ रहे थे या सेपरेट आ रहे थे? ऐसा नहीं, मिक्स ही था। स्टेज 1 में भी मिक्स जैसे था? स्टेज फर्स्ट हुआ था ना, उसमें जो मैथ्स का था मैथ्स का अलग था और साइंस का अलग था। साइंस में मिक्स आ रहे थे, ऐसा था। हाँ, मतलब सेक्शन थे, 2 सेक्शन में कर दिया था उन्होंने डिवाइड। हाँ, मैथ्स के हैं तो मैथ्स ही मैथ्स आ रहा था, और साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स सब मिक्स आ रहा तो था, ये ऐसा बताओ, था। रेशियो क्या था? 20 मैथ के थे और 30 साइंस के थे? नहीं, 20-20-10। अच्छा, 20-20-10, यानी 20 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री और 20 मैथ। नहीं, 20 मैथ्स के थे और हाँ 20 में साइंस था। साइंस में टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ऐड थे। अच्छा, हाँ ठीक है, वो सॉरी मैं भूल गया। बाकी 10 हाँ क्वेश्चन जीके के थे। हाँ, ऐसा। तो जीके में कहाँ से पूछ रहा था? जीके में तो एक नॉर्मल ही था, जैसे कि शिक्षा मंत्री कौन थे वर्तमान के। हाँ ठीक है। और और एक क्वेश्चन और बहुत इजी टाइप का था। 2 क्वेश्चन किया था मैंने जीके का। अच्छा अच्छा। बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैं मैथ्स पे अब ध्यान ये दिया था। बताओ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें या फिर जीके से, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स किससे आ रहे थे? करंट के शायद 1-2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और? और
और बाकी उतना तो याद नहीं है, मैंने मैथ्स और उसमें बस ध्यान दिया था। कोई हो बात नहीं। गया। अच्छा ये बताओ, स्टेज 1 का पेपर कितनी देर में कर लिया था आपने? बहुत जल्दी में, तो समथिंग 1 घंटे का टाइम रहता है, तो 1 हाँ घंटे में 40 मिनट में एवरेज कर लिया था और 20 मिनट के लिए बाहर भाग गया था, हाँ, वॉशरूम वगैरह। यही होता है क्योंकि पेपर इजी आता है। अच्छा अब ये बताओ, आपका 1 बजे रिपोर्टिंग था, एंट्री गेट कब बंद हुआ, एग्जाम कब से स्टार्ट हुआ और आप एग्जिट कब हुए? एग्जिट तो अभी टाइमिंग समथिंग समथिंग साढ़े साढ़े 5 एवरेज ले लो। नहीं नहीं, आप ये बताओ मुझे, आपका 1 बजे रिपोर्टिंग था तो गेट बंद कब हुआ था? ये तो पता नहीं गेट कब बंद हुआ था। ठीक अब है। वो अंदर चले गए थे हम लोग। पेपर स्टार्ट कितने बजे से हुआ था? तो पेपर टाइमिंग नहीं दिया था, पर एवरेज 2 ही बजे से 1 घंटा में। अच्छा, 2 बजे से 5 बजे तक हुआ था। हाँ। उसके बाद में आपको रुकने के लिए टाइमिंग दिया गया था क्या, मतलब, या एग्जिट वेरिफिकेशन भी हुआ था? जब स्टेज फर्स्ट का पेपर हो गया था तो टाइम बचा था, मैं वॉशरूम चला गया। ठीक फिर है। आके देखा तो दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया था, स्टेज 2 का। अच्छा ठीक है। हाँ। नहीं मैं मतलब ये, टाइम नहीं मिला था कहने को, एक प्रकार नहीं से। नहीं, बीच में गैप तो है ही नहीं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको टाइम नहीं मिल रहा है मुझे पता है, जैसे आपका 2 बजे अगर पेपर स्टार्ट होगा तो 5 बजे छूटेगा, ठीक है? हाँ। तो उसके बाद में आपका 5 बजे छूट आता है या 5:15 या 5:30? समथिंग समथिंग 5 तो रहता है, पर 10-15 मिनट ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर बिठा के रखते हैं, हाँ हाँ, चेकिंग थोड़ा वगैरह तो करते हैं, ऐसा मतलब रहता ये मान के चलो कि आपका 5 बजे एग्जाम छूट रहा है ना? है। हाँ, ऐसा। ठीक है, उसके बाद में आप 5:30 पे निकले। अच्छा, और स्टेज 2 का बताओ कि अब मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे उनमें से आ रहा था, या फिर जो मैंने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया है उसमें से आया था? हाँ हाँ, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं उससे। जब काफी टाइम टू टाइम क्वेश्चन। फंस गए हैं। जी। स्टेज 2 में भी नॉर्मल ही थे, मुझे ज़्यादा टफ मुझे क्वेश्चन नहीं मुझे थे। अभी एक लड़की फीमेल स्टूडेंट ने भी भेजे हैं स्क्रीनशॉट ले लेके हमारे स्टडी मटेरियल से कि ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके उससे। तो पीडीएफ से। हाँ, पीडीएफ से। हम्म। अच्छा ठीक है, तो ऑल ओवर पेपर अच्छा गया आपका? हाँ, स्टेज 2 में समथिंग 12 चित्र पूछे थे। अच्छा। 12 चित्र थे और नॉर्मली नॉर्मली कोई नहीं, क्वेश्चन थे देखो बाकी। देखो, और मैंने आपका रिव्यू ले लिया, मतलब आपने स्टेज 1 काफी इजी बताया है, बाकी स्टेज 2 का आपका टेक्निकल था, तो जितने भी क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर से बने हैं, ठीक है, उसका पूरे का मुझे एक कॉपी पे आप लिख लेना अभी याद कर करके, ठीक है, जो क्वेश्चंस याद हो वो लिख लेना, और चैप्टर्स के नाम लिख लेना, ठीक है, और टॉपिक्स किस किस टॉपिक से बने हैं वो सारी चीजें लिख के मुझे भेज देना, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, बाकी तो सारा कुछ। अच्छा ये बताओ, वहाँ पर एंट्री के टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, या एग्जाम टाइम पर कोई टेक्निकल इशू वगैरह? मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। एंट्री के टाइम पे सिर्फ आधार कार्ड हाँ, और उसकी फोटोकॉपी एक फ़ोटो कॉपी चाहिए, और अपनी एक पासपोर्ट फ़ोटो साइज चाहिए। फोटो। हाँ, ठीक है। हो गया इतना ही। ठीक है। बाकी ठीक है, एंट्री पूरा हो जाता है, मतलब कोई स्टेज दिक्कत नहीं। 1 तो आपका आपका ट्रेड फिटर था ना? हाँ। हाँ, आज फिटर वालों का ही है, बाकी आगे आईटीआई वालों का 16 तारीख को होगा और 12 तारीख को प्लांट ऑपरेटर का। मतलब स्टेज 1 के बारे में मैं मोस्टली आज पूछना चाह रहा था, वो आप लोगों का अच्छा हो रहा है। चलो, अब मुझे बहुत। इतना तो पता चल गया कि मेरे जितने भी स्टूडेंट गए हैं काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हो रहा है। हाँ, इंग्लिश में जो पहले आपने वो वीडियो बनाया था ना, थोड़ा-थोड़ा, मतलब उतनी दिक्कत नहीं आ रही है, बस हल्का-फुल्का दे देता है। अच्छा ये बताओ, हाँ, वो ट्रांसलेशन एरर हाँ, वाला हाँ। प्रॉब्लम बताओ। नहीं, नहीं, उतना दिक्कत नहीं है, नॉर्मली मतलब इतना टफ भी नहीं देता है कि तुम पढ़ ना सको। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत भी पहले प्रैक्टिस की हो तो ट्रांसलेट हम्म। नॉर्मल ही है। जैसे विवेक विस्थापन इन्हीं का देता है, बाकी जो टफ रहते हैं ना उनका नहीं देता है। अच्छा ये अच्छा, कोई नहीं विक्षेपण कोई नहीं। विक्षेपण का क्वेश्चन आया था, अच्छा। तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया था कि प्रकाश का 7 रंग दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ। हम्म तो डिस्पर्सन करके वही होता है ना, वर्ण विक्षेपण। हम्म। हाँ, तो वही लगाया था डिस्पर्सन, मतलब पढ़े-पढ़े जैसा लग रहा था, अच्छा तो लगा अच्छा। दिया था। मतलब चलो ऐसा डिस्पर्सन का चलो, डिस्पर्सन दे दिया ठीक था। है। अब रिटर्न कब है आपका टिकट? अब रिटर्न का टिकट नहीं है, अब जनरल में जाएँगे हम, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से आना है ना, बाकी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आपका, मैं डालता हूँ यूट्यूब पर, है ना? स्टेज 2 में इजी क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे, 4-5 ही नॉर्मल थे जो मैं देखो, बताऊँगा। 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वही गेम चेंज करते हैं भाई, वही सिलेक्शन दिलाते हैं। बाकी हाँ इजी ना, तो सब लोग कर लेते हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं जो किसी से नहीं होते वही सिलेक्शन दिलाते हैं। वही तो 4-5 में से समथिंग समथिंग मेरे को ऐसा अंदाज़ा लग रहा है 148, मतलब 48 जो है सही सही हैं। ये 2 क्वेश्चन नॉर्मली हो सकते हैं शायद। ठीक है भाई, अच्छी बात है, देखो सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ अभी, है ना? हाँ, हाँ। ओके, थैंक यू रिव्यू ठीक देने है, के लिए। मैं
करता हूँ फिर, है ना, ओके फोटो ओके सेंड। ओके। कैसे हो? हेलो। पेपर कैसा गया? पेपर ठीक गया है। पेपर का लेवल लो था, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है। अरे वो सब छोड़ो, तुम कट ऑफ इतनी आई नहीं। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, प्रेजेंट कितने हो रहे हैं? मेरा सेंटर तो खाली सन्नाटा था, मुश्किल से 20 बच्चे होंगे। 20 अच्छा ठीक है, 20 बच्चे। तो आपका सेंटर मेरा कहाँ पे में था? पता है क्या था, हम्म मेरे में बस बेचारा एक शिफ्ट वो लोग लिए थे। हम्म। वो भी वो जनरल शिफ्ट, अच्छा। ना सुबह की शिफ्ट ना शाम की, बस एक नहीं ही तो वो शिफ्ट तो था है ही नहीं, इसमें। फिटर हाँ, वालों की एक ही शिफ्ट बनाई हुई है इन्होंने। अच्छा तो इसमें भी था एक रूम, उतना बड़ा रूम में मेरे एक लाइन में हम अकेले हैं, फिर दूसरे लाइन में एक लड़का अकेले, इस टाइप से था। अच्छा मतलब अच्छा। 20 बच्चे, 20-25 बच्चे जाता। कौन सा सेंटर, कौन सा था आपका? मेरा सेंटर यहाँ क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा नाम, हमको याद सिटी नहीं। सिटी बताओ, सिटी। मंगलुरु, मंगलुरु सेंट्रल तरफ। मैंगलुरु या मैंगलोर? मैंगलोर जंक्शन या मंगलुरु सेंट्रल, अच्छा दोनों अच्छा। से नजदीक पड़ता है ये सेंटर। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्टेज 1 और हम्म, स्टेज 2 कैसा आया था, लेवल कैसा था? क्वेश्चन बहुत लो लेवल था, इसलिए समय बोर्ड कट ऑफ पाई जाएगा। तो हमारे मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा था? मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक था, वैसा ही उतना हार्ड लेवल नहीं गया था इस बार क्वेश्चन, बहुत हल्का ये था। जो आपने क्वेश्चंस भेजे स्क्रीनशॉट लेकर, ये आपने कहाँ से भेजे हैं? निम्मी निम्मी पीडीएफ। तो निम्मी पीडीएफ से, वो तो मैंने दे रखा है आप लोगों को, है ना, ग्रुप में। हम्म। तो मतलब वहां से जैसे क्वेश्चंस कि देखो, मिले हैं आपको अदर स्टडी एग्जाम मटेरियल होता से? है ना, इसरो वगैरह कुछ भी, हाँ उसका लेवल जो होता है उसके अनुसार ये कुछ भी नहीं था। हाँ और हाँ, कुछ उसके लिए। क्वेश्चन जो मेरिट बनाने वाला है ना, हाँ। वो भी निम्मी क्वेश्चन को ही मतलब घुमा फिरा के मतलब बना दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब जैसे ऑलमोस्ट आपका पेपर अच्छा गया है। ठीक है, अब ये हाँ बताइए ठीक कि था। मतलब हम्म। पेपर कब से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ है? पेपर तो टाइम से स्टार्ट हो गया था, 1 बजे था रिपोर्टिंग, 1 बजे पक्का बोलो एंट्री ले लिए, और अभी जस्ट मतलब थोड़ा सा छुट्टी, हम टाइम तो नहीं देखे निकले तो, लेकिन बहुत टाइम बच गया था मेरे पास। कितने मिनट, 68 मिनट हम बैठे थे, सो रहे क्या थे। करती रही थी उस टाइम? क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन अच्छा बन अच्छा, गया था, हल्का वो सब छोड़ो, न्यूमेरिकल रहता तब तो। हाँ। वो सब छोड़ो। ये बताओ कि हम्म, क्या कहते हैं, कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने पहला में 22, सेकंड में टोटल पहले में 22 ही हो पाए आपसे? जान के किए मैंने, मेरे हर बार सेकंड में हम पास हो जाते हैं, पहला में नेगेटिव लेके चल जाते हैं, अच्छा इसलिए मैंने अच्छा। आज सोच के मारे थे, नहीं 20 चाहिए, 20 से 1-2 ज़्यादा सही है, लेकिन उससे अच्छा मतलब उससे ज़्यादा मेरे को नहीं मारने हैं। आपका जो है नॉन टेक्निकल थोड़ा वीक है, टेक्निकल अच्छा है। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो सेकंड सेकंड में कितने किए? सेकंड में टोटल मार दिए, 1-2 कंफ्यूजन था, वो अच्छा भी लग 50। रहा था, हमने देखे तो हम लगा दिए। नहीं नहीं, देखो आप, हम्म। आपका स्टडी अच्छा है तो मे बी कि अरे पॉसिबिलिटी है छोड़ने आपके का भी पूरे मन नहीं चांस। कर रहा था, हमको लग रहा था मैंने पढ़ा है, जरूर कहीं पढ़ा है, तो ये अरे नहीं वही तो, अच्छा आप ये होगा। एक्सपीरियंस होल्डर हैं, पहले भी आपने एग्जाम दिए हैं ना इसके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका चांसेस है पूरा, है ना। बार बता रहे मेरी तो अच्छी जाएगी, अगर 1-2 ठीक है भी ठीक है। घसता, अच्छा ये ना अच्छा, एक पक्का और चीज। तारापुर जैसा ये सब जैसे एग्जाम जाएगा, 1-2 नंबर से मेरिट में छठे वाला। अरे कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपका। मुझे ये बताओ हाँ। कि हम्म, क्वेश्चन जितने भी याद हों आप मुझे मैसेज करके, जितने भी याद हों अब, ठीक हम्म, है, या फिर कॉपी पे ठीक लिख है लेना या कैसे भी करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है, बस मुझे इतना ठीक रिव्यू है। लेना था। अभी मैं पैदल जा रही हूँ स्टेशन, जहाँ टाइम मिलता, अगर कहीं दिखता है क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट लेके, टाइम ठीक मिला है तो लिख ठीक है। के भेज देंगे। अभी हमने 13 क्वेश्चन भेजे ना, हाँ वो हाँ। सिर्फ हमारा 4 सेमेस्टर में पहला सेमेस्टर का निम्मी से 13 क्वेश्चन भेजे अच्छा अच्छा अच्छा। सेमेस्टर, अभी नहीं 3 नहीं, देखना और मेरी बाकी है। बात सुनो, मैंने रिकॉर्ड कर हाँ। लिया है, आपका नाम कहीं नहीं ए, आएगा। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को बहुत अच्छे से सुना होगा। और गाइज़ ये जो कैंडिडेट है ना, ये हमारे टॉपर्स हैं। क्या टॉपर्स हैं ये, जो इनकी ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इन्हीं लोगों से मैंने रिव्यू लिया। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, सिलेक्शन शान ब्लॉक से बहुत सारे होंगे NPCIL कैगा के अंदर, ठीक है। जो लोग जाएंगे उनका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा NPCIL कागरा, तारापुर का एग्ज़ाम और ये सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन देखेंगे 17 तारीख के बाद में, ठीक है। चलिए मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।